ओम शांति। मुरली की कहानियों की इस श्रृंखला में आज की कहानी है गज और ग्रह की कहानी। ये कहानी भागवत से ली गई है। लंका नगरी या स्वर्ण नगरी जिसे कहा गया है, उससे पहले वह एक त्रिकूट पर्वत के नाम से जानी जाती थी। त्रिकूट पर्वत एक बहुत ही सुंदर स्थान था, जहाँ नदी, मीठी नदियाँ थीं, झरने थे, सरोवर थे और सुंदर सुंदर फूलों के बगीचे थे। उसी स्थान पर एक गज यानी कि एक हाथी, सफ़ेद हाथी, अपने परिवार के साथ बहुत खुशी खुशी वहाँ जीवन व्यतीत करता था, रहता था, बहुत खुश था। एक बार वो गज अपने परिवार के साथ एक सरोवर में जल क्रीड़ा के लिए गया, नहाने के लिए गया। तो वहाँ वह जल क्रीड़ा कर रहा था अपने परिवार के साथ, उसकी पत्नी और उसके बच्चे भी थे। तो गज जो था वो नहाते नहाते, जल क्रीड़ा करते करते उसमें खो गया, मगन हो गया और धीरे धीरे वो सरोवर की अंदर गहराई की ओर जाने लगा और उसे कोई भी एहसास नहीं था कि वहाँ कोई खतरा है। पर जैसे ही वो गहरा गया, बाकी उसके जो परिवार वाले थे वो तो किनारे पे ही नहा रहे थे, परंतु वो थोड़ा गहरा गया तो वहाँ उसे एक ग्रह ने उसका पैर पकड़ लिया। जब ग्रह ने उसका पैर पकड़ लिया तो वो थोड़ा दूर था, उसकी आवाज़ भी परिवार वालों को सुनाई नहीं दे पा रही थी, वो बोल भी नहीं पा रहा था। और जो ग्रह था उसे, ग्रह माना मगरमच्छ, उसे अंदर की ओर खींचता चला जा रहा था। पहले उसने अपनी शक्ति लगाई, पर वो पानी में उसकी शक्ति काम नहीं कर रही थी, क्योंकि ज़मीन थोड़ी सी नीचे थी। पर वो जो मगरमच्छ था वो तो पानी का ही प्राणी है, तो पानी में बहुत अच्छे से अपनी शक्ति का यूज करता है। तो वो इतना भारी भरकम हाथी भी उस छोटे से ग्रह का सामना नहीं कर सका और वो खींचता गया। धीरे धीरे फिर उसने परिवार वालों को देखा, पर चिल्लाया, पर कोई साथ नहीं आया, क्योंकि वो सोचते थे कि इनके साथ कहीं हमारी भी मृत्यु न हो जाए, ये तो जा ही रहे हैं। तो उन्होंने भी साथ छोड़ दिया, अपनी शक्ति से भी हार खा बैठा। अंत में जब कोई चारा उसे नज़र नहीं आया, तो सच्चे दिल से, सच्चे मन से, वैसे वो पहले से ही विष्णु का भक्त था, और सच्चे मन से वो परमात्मा यानी विष्णु जी को याद करता है, संपूर्ण समर्पण कर देता है, हार मान लेता है सब कुछ। तो बताते हैं कि अब वो अपनी शक्ति को भी भूल गया, खुद को भी भूल गया, परिवार को भी भूल गया। अब उसे सिर्फ और सिर्फ परमात्मा याद था। और जब ऐसी उसकी अवस्था हुई, उसकी बुद्धि में कोई और नहीं, सिर्फ एक परमात्मा, एकाग्र चित्त होकर, एक व्रता होकर जब परमात्मा को याद किया, तो विष्णु जी कहते हैं वहाँ प्रकट हुए और सुदर्शन चक्र से उन्होंने उस ग्रह का वध कर दिया और उस गज को मुक्त कराया। जब ग्रह को वध किया तो वो जो ग्रह था, तो जब ग्रह मुक्त हो जाता है तो वो एक देव पुरुष के स्वरूप में वहाँ प्रकट होता है। गज भी एक देव पुरुष बन जाता है और कहते हैं फिर दोनों को ही मुक्ति मिल जाती है और वो स्वर्ग की ओर चले जाते हैं, स्वर्ग में स्थान मिल जाता है। तो ये थी गज और ग्रह की कहानी। वास्तव में ये गज और ग्रह कैसे बने, इनके पूर्व जन्म की भी कुछ कहानी है, जिसे अपन को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो कहानी में है कि कपिल मुनि जो ऋषि थे, उनके जो पिता थे कर्दम, और उस समय कपिल मुनि जब गर्भ में थे तो उससे पहले कर्दम के दो पुत्र और थे, और वो दोनों पुत्र बहुत ही विद्वान थे, ज्ञानी थे, कथाकार थे, इधर उधर जाकर वो कथाएं कराते थे। ऐसे ही एक बार एक राजा के यहाँ कथा चल रही थी, तो ये कथा कराने गए। जब इनकी विदाई हुई तो विदाई में इन्हें बहुत सारा धन और बहुत सारे उपहार भेंट स्वरूप मिले। जब ये घर की ओर वापस आ रहे थे दोनों भाई, तो उन उपहारों को और धन को, बंटवारों को लेकर कुछ बीच में उनके अनबन हो जाती है और लड़ाई थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जब लड़ाई ज़्यादा बढ़ जाती है, झगड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो एक दूसरे को श्राप दे देते हैं। और वो कौन सा श्राप देते हैं? एक दूसरे को गज और ग्रह बनने का श्राप देता है। एक दूसरे को गज बनने का श्राप देता है और एक दूसरे को ग्रह बनने का श्राप देता है। तो चूँकि वो तो सिद्ध पुरुष थे,
ज्ञानी पंडित थे, तो उन्हें महसूस हो जाता है कि ये जो श्राप हमने दिया है ये ज़रूर फलीभूत होगा। तो बिना समय गंवाए वो उस श्राप से मुक्ति के उद्देश्य से विष्णु की अटूट तपस्या करते हैं, अखंड तपस्या करते हैं, श्रद्धा से बहुत मेहनत करते हैं और अंत में विष्णु जी प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट होते हैं और वो उन्हें मुक्ति का मार्ग बताते हैं इस श्राप से। तो विष्णु जी कहते हैं जब ऐसी अवस्था होगी और जब तुम मुझे दिल से याद करोगे तब मैं वहाँ प्रकट होकर तुम्हें दोनों को इस श्राप से मुक्त कर दूंगा। तो जो स्थिति हमने कहानी में सुनी उस स्थिति के बारे में विष्णु जी पहले ही बता जाते हैं, पहले ही उन्हें वरदान मिल जाता है। और जब मुक्ति हो जाती है, मुक्ति के बाद ये गज और ग्रह स्वर्ग में जाते हैं और वहाँ स्वर्ग के द्वारपाल बन जाते हैं, जय और विजय नाम से। कहानी उनकी आगे भी है कि कैसे एक जो सनत कुमार के श्राप के कारण फिर इनके जो अगले जन्म होते हैं वो हिरण्याक्ष या हिरण्यकश्यप के रूप में होते हैं, कुंभकर्ण रावण के रूप में होते हैं और शिशुपाल के रूप में होते हैं। तो वो एक अलग कहानी है, पर हम समझते हैं अब इस गज और ग्रह की कहानी का आध्यात्मिक रहस्य। तो वास्तव में जो गज है वो कौन है? दुनिया के हिसाब से अगर कहें तो गज वो ज्ञानी और समझदार पुरुष हैं, बुद्धिमान पुरुष हैं, जो भगवान की भक्ति में बहुत लीन रहते हैं, वही गज हैं, माना हाथी हैं, महारथी हैं जिन्हें कहता है। और ये गज ज्ञानी पुरुष। तो ग्रह कौन है? माया, 5 विकार ही ये ग्रह है। विषय विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यही ग्रह है, मगरमच्छ है। और ये संसार ही वो सरोवर है। और इस संसार सरोवर में गज यानी इन ज्ञानी पुरुषों को माया कब पकड़ लेती है गुप्त रीति से, चुपचाप, पता नहीं चलता। और इस संसार के प्रभाव में हमारी शक्ति भी काम नहीं करती, तो छोटी सी माया भी हमें गर्त में ले जाती है, अधोगति में ले जाती है, पाप कर्म का भागीदार बना देती है। तो इसलिए अब इससे कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं इस ग्रह से? तो बताते हैं कि केवल एक परमात्मा की याद, सच्चे दिल से एक वृता याद, संसार की कोई और व्यक्ति या वस्तु याद ना आए, एक परमात्मा की ही याद हमें उससे बचा सकती है। तो वास्तव में जो मनमनाभाव की अवस्था है वही इसमें दर्शाई गई है कि जब हम मनमनाभाव की अवस्था में होते हैं तो कोई भी माया का वार हमें नीचे नहीं गिरा सकता, माया हम पर वार ही नहीं कर सकती है। और अगर करे तो उस समय अगर हम सच्चे दिल से परमात्मा को याद करते हैं तो परमात्मा हमें उनसे मुक्त कर देता है। तो ये संसार ही सरोवर है और जो माया है वो गुप्त रीति से ग्रह के रूप में हम जो भगवान की राह पर चल पड़े पुरुष हैं, जो ब्राह्मण परिवार में भी जो महारथी हैं वही गज हैं, उनको कोई भी छोटी सी गलती इस माया के चक्कर में फंसा सकती है और नीचे ले जा सकती है। इसलिए इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा परमात्मा की याद में रहना है। सिर्फ एक ही हमारा सहारा है, कोई इस संसार में हमारा सहयोग साथ नहीं देगा। तो हमें मनमनाभाव की अवस्था में रहना है। मनमनाभाव की अवस्था ही हमारी सुरक्षा का एकमात्र कवच है। अच्छा, ओम शांति।